बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। व्यूअर्स आज मैं आपको नेक्सम 40 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। नेक्सम कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके काउंटर इंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूवर सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूवर्स बात करते हैं नेक्सम कैप्सूल की पैकेजिंग की। तो इसके एक पैक में 14 कैप्सूल होते हैं और इसकी कीमत 450 रुपये है। ये गेट्स फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है जो किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। वीवर्स अब बात करते हैं नेक्सम कैप्सूल की फार्मूलेशन की। तो इसकी फार्मूलेशन में इसोमेप्राजोल 40 mg होता है और ये 20 mg की स्ट्रेंथ में भी दस्तियाब होती है जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करती है। वीवर्स अब बात करते हैं नेक्सम कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की। तो नेक्सम कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से 20 मिनट पहले इस्तेमाल करें तो आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीवर्स अब बात करते हैं नेक्सम कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। नेक्सम कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत है तो इस कंडीशन में नेक्सम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आपकी मैदे की तेज़ाबियत कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके सीने पर जलन होती है या दिल पर जलन होती है तो इस कंडीशन में नेक्सम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए भी नेक्सम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। एच पैलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से आपके मैदे में छोटे छोटे ज़ख्म हो जाते हैं और तेज़ाबियत पैदा होती है। तो इस कंडीशन में भी नेक्सम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो स्पाइसी फूड खाने के बाद नेक्सम कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आपके मैदे में ज़रा तेज़ाबियत पैदा ना हो। जेड जिसको गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपको खट्टे मीठे दकार आते हैं और सीने पर जलन होती है। तो इस कंडीशन में भी नेक्सम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। ड्यूरोनल अल्सर ये आंतों का अल्सर होता है तो इस कंडीशन में भी नेक्सम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट नेक्सम कैप्सूल हर किस्म के मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। वीवर्स अब बात करते हैं नेक्सम कैप्सूल के नुकसानात की। तो इसके इस्तेमाल से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि आपको न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है और आपका पेट खराब हो सकता है। वीवर्स अब बात करते हैं नेक्सम कैप्सूल के काउंटर इंडिकेशन की। तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग नेक्सम कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। जिगर के अमराज वाले फ़र्द भी नेक्सम कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है इनको नेक्सम कैप्सूल का इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूअर्स ये था नेक्सम कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेडिसन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।